आप सभी योग प्रेमी स्वजनों का स्वागत है आनंदम योग एंड वेलनेस में। समय समय पर हम योग के जो सामान्य पहलू हैं, योग चिकित्सा की जो वीडियो हैं, उनके साथ साथ आपके साथ साझा कर ही रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं प्राणायाम, जो कि जनरली काफ़ी फेमस है। आपने यदा कदा हर पार्क में लोगों को करते हुए इसे देखा होगा और इसका नाम है कपालभाति। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपकी कपाल से जुड़ी हुई एक ब्रीदिंग एक्टिविटी है। कपालभाति, भाति का अर्थ है चमक या तेज। एक ऐसी ब्रीदिंग एक्टिविटी जिसके अभ्यास से आपके मस्तिष्क में प्राणों का, रक्त का संचार बढ़े और उससे उस मस्तिष्क में चमक पैदा हो और वहाँ प्राणों का फ्लो बढ़ने से एक तेज और चमक उद्भासित हो। ऐसी ब्रीदिंग एक्टिविटी को, ऐसे प्राणायाम को हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति में आपका छोड़ना तेज गति से है, लेकिन श्वास भरना जो है सामान्य गति से है। श्वास भरना एक पैसिव एक्टिविटी है और श्वास छोड़ना एक एक्टिव एक्टिविटी है। इसमें आपको तेज़ी से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाता है। कपालभाति के दौरान भी हम असेंडिंग ऑर्डर में 3 सेट कर सकते हैं, अगर हमारा अभ्यास पहले से ठीक ठाक है। अन्यथा जो नए अभ्यासी हैं वो जो है 1 या 2 सेट से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से इस क्रम को, इस सेट को हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अभ्यासी 100 कर रहा है पहला सेट, वो दूसरा सेट 150 और तीसरा सेट वो जो है 220 या 300 के स्ट्रोक के साथ पूरा कर सकता है। तो ये थी संख्या और क्रम करने का कपालभाति का। एक और ज़रूरी बात कपालभाति के बारे में कि अभ्यास इसका कब करना चाहिए, सही तरीका क्या है उसका। सही तरीका ये है कि जैसे कि पतंजलि के अष्टांग योग में बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो आसनों के बाद आपको प्राणायामों का अभ्यास करना है, तो आसनों के बाद आप कपालभाति का अभ्यास आपको करना चाहिए। या जब आप ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो ध्यान से पहले प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है और मैं बहुत गहरा विश्वास रखता हूं कि आपको जब भी ध्यान के लिए बैठें, ध्यान से पहले आपको कुछ प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। तो कपालभाति आप आसनों के अंत में ध्यान से पहले खाली पेट कर सकते हैं या भोजन करने के 4 से 5 घंटे के बाद आप कपालभाति आसानी से कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि कपालभाति की संख्या क्या रहेगी, क्रम क्या रहेगा, कब करना है, कब नहीं करना, और कपालभाति आखिर है क्या, ये भी हमने जाना। अब हम आपको बताएंगे कि इसे करते समय आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां भी रखनी है, क्योंकि वो सावधानियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप लाभ की जगह हानि पक्का उठा लेंगे। कपालभाति शुरू करने से पहले आपको कुछ सावधानियाँ, कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है कि अगर आपके नेत्रों में कोई रोग है, वो भली ग्लूकोमा का हो, कंजावाइटिस का हो या मोतियाबिंद का हो या कोई अन्य रोग हो, तो आपको हमेशा कपालभाति करने से बचना है, ना करें तो बेहतर है। साथ साथ अगर कान के कोई रोग हैं तो भी आपको कपालभाति नहीं करना है। मस्तिष्क के रोग हैं, मिर्गी है, चक्कर आ रहे हैं, हाई बीपी है, ऐसी अवस्था में भी कपालभाति आपको नहीं करना है। साथ साथ अगर आपका हर्निया काफ़ी बढ़ा हुआ है, साथ में आपके पेट में अल्सर भी हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, वैसी स्थिति में भी आपको कपालभाति नहीं करना है। तो नेत्र रोग, कर्ण रोग, मस्तिष्क रोग और पेट और आपके मलाशय के आसपास के रोगों की स्थिति में, जो कि काफ़ी बढ़े हुए रोगों की स्थिति हो, उस स्थिति में एक ही लाइन है कि कपालभाति नहीं करना। आप सभी योग प्रेमी स्वजनों से एक आग्रह रहेगा कि आप लगातार आनंद ले ही रहे हैं हमारे साथ, हमारे वीडियोस का, जो योग से जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये सारे वीडियोस उपयोगी लगते हैं और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा इस आनंद को, इस सुख को, इस समझ को अपने सगे संबंधियों तक, मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। खुद सब्सक्राइब तो करें ही, साथ साथ अपने मित्रों तक इस खबर को पहुंचाएं।
वो भी सब्सक्राइब करें, वो भी शेयर करें, वो भी कमेंट करें। आइए जानते हैं कपालभाति का सहज, सरल और सजग तरीका। हम कपालभाति को केवल ब्रीदिंग एक्टिविटी बना के नहीं करेंगे, इसको हम एक ध्यान की एक्टिविटी करके आपको बताएंगे। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है, वो आपका सुखासन हो सकता है, आलती पालती मार के बैठना, या पद्मासन हो सकता है, या आपका सिद्धासन या वज्रासन। आपके लिए जो सहज हो उसमें आपको बैठना है। सुखासन सबसे सहज और सरल तरीका है प्राणायाम करने का और कपालभाति भी करने का। तो मुझे देखिए, दोनों हाथ धीरे से आप साइड में लेंगे, अपनी फिंगर टिप्स दबाएंगे, बैक को अलाइन करेंगे, लेंथन करेंगे ऊपर की तरफ, धीरे से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कंधे ढीले, स्पाइनल बॉडी वेट ऑन योर हिप बोन, चेहरे की मसल्स ढीली, शरीर अलाइंड, शरीर विश्राम में। धीरे से अपनी आती जाती श्वासों पे सजगता लेकर आइए। धीमी गहरी पूरी श्वासें, नासिका से नाभि, नाभि से नासिका। आपका मन श्वासों के साथ, श्वासों की यात्रा के साथ। तो हम तैयार हैं शरीर से, श्वासों से, मन से कपालभाति के लिए। तो एक गहरी श्वास छोड़िए पहले, धीरे धीरे अपने पेट तक, नाभि पीछे जाइए। धीरे धीरे गहरी श्वास हम भरेंगे और फिर श्वास छोड़ने के साथ, फोर्स के साथ हम शुरू करेंगे कपालभाति। पहला सेट हम करने जा रहे हैं 30 राउंड का, 30 स्ट्रोक्स करेंगे। तो धीरे से गहरी श्वास भरिए, तो एक गहरे एक्सेल के साथ कपालभाति के पहले सेट को हम पूरा करते हैं। तो आपको सहज तरीके से करना है, सहज तरीका, एफर्टलेस, जो आपके कमर में दर्द पैदा ना करे, जो आपके पेट में मरोड़ पैदा ना करे, आपके पेट में दर्द पैदा करे, ऐसा सहज, सरल, एफर्टलेस तरीका रहेगा आपका कपालभाति का। एक ऐसा तरीका नहीं जिसमें आपका शरीर डोल रहा है, आपके चेहरे की भाव भंगिमा, चेहरे की मुद्रा बदल रही है, चेहरा बुरी तरीके से तनाव में है, आंखें आप भींच रहे हैं, गर्दन टाइट है, कंधे टाइट हैं, शरीर टाइट है। ऐसी स्थिति में आपको कपालभाति तो क्या, प्राणायाम का कोई भी तरीका आपको नहीं करना है। प्राणायाम आधा ध्यान है, तो आपको ध्यान के माफिक शरीर को सहज सरल अवस्था में, स्थिर अवस्था में, विश्राम अवस्था में रखते हुए, श्वासों पे पूरी सजगता के साथ, मन को शरीर और श्वासों के साथ रखते हुए, और पूरा जो अवेयरनेस है जहाँ से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं वहाँ रखते हुए ही आपको प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है। तो आएंगे, दूसरा सेट करते हैं हम, करेंगे 50 राउंड। धीरे से फिर से आएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कंधे ढीले, बैक ऑफ आर्म्स ऑन योर नीज। एक गहरी श्वास भरिए,
करने के बाद थोड़ी देर शांति से रुकेंगे, ठहरेंगे कपालभाति के प्रभाव के साथ। कपालभाति का प्रभाव शांति देने वाला हो, स्थिरता देने वाला हो और आपके मन को ध्यान की तरफ ले जाने वाला हो। कपालभाति करके आपका शरीर कांपे, श्वासें कांपे, मन कांपे, शरीर में दर्द हो, तो ऐसा कपालभाति कभी भी लाभकारी नहीं हो। इससे आपको लाभ की जगह हानि होना निश्चित है। तो कुछ देर कपालभाति के बाद ध्यान का लाभ लेंगे। मन आपका नासिका पर, नासिकाग्र पर, श्वासों के आने जाने को महसूस करिए। नासिकाग्र पर मन सब तरफ से हटकर आपके नासिका के अग्रभाग पर सहजता के साथ स्थिर, सजगता के साथ स्थिर, आनंद के साथ स्थिर, भूल जाइए शरीर को, श्वासों की गति को, केवल श्वासों की गति, वो भी केवल नासिका तक, नासिकाग्र तक। कोई और सजगता नहीं, कोई और एकाग्रता नहीं। और इस तरीके से नासिकाग्र ध्यान के साथ आप जितना लंबा रुक सकते हैं रुकिए। कम से कम 5 मिनट के लिए हमारा आग्रह रहेगा आपसे। कम से कम 5 मिनट ज़रूर आप एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें इस ध्यान की, इस आनंद की स्थिति को। एक धीमी गहरी श्वास भरेंगे, एक मुस्कुराहट के साथ एक्सहेल करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो ये था कपालभाति। कपालभाति केवल वज़न कम नहीं करता शरीर का, वज़न कम करता आपकी श्वासों का, वज़न कम करता आपके मन का, वज़न कम करता आपकी भावनाओं का। आप अपने सोल लेवल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं कपालभाति से। तो केवल वज़न नहीं, मन के वज़न, भावना के वज़न पे भी काम करने वाला कपालभाति, वो हमने जाना आज। अब हम जानते हैं कि भाई लाभ क्या हैं। हमने बहुत सुन रखा है, कई योगियों को हमने सुना कि कपालभाति से ये लाभ होता है, वो लाभ होता है। लाभ होते हैं और वो लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिनमें कपालभाति बहुत ही लाभकारी होगा। जैसे कि शुरुआत में आपको बताया गया कि कपालभाति जो है बेसिकली आपके मस्तिष्क के तेज के लिए, वहाँ पे प्राणिक फ्लो बढ़ाने के लिए, वहाँ पे चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। तो मन के मोस्टली जितने रोग हैं, ज़्यादातर में हम कपालभाति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका नर्वस सिस्टम अगर वीक है तो आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मन को तेज़ करेगा, आपके सोचने और विचारने की शक्ति को बेहतर करेगा। बात आती है कि आपके फेफड़ों पे किस तरीके से काम करते हैं। तो कोई प्राणायाम होता है वो आपके लंग्स को एंगेज करता है, तो आपके फेफड़ों से रिलेटेड जो रोग और दोष हैं उनको दूर करने में हर प्राणायाम लाभकारी होता है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए, सही गाइडेंस में किया जाए। तो फेफड़ों से जुड़े हुए रोग, वो दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या कोई अन्य रोग हो, वैसी स्थिति में सही तरीके से, सही निर्देशों के साथ अगर कपालभाति किया जाता है तो 100% आपके लिए लाभकारी होगा। साथ साथ हम बात आती है कि पेट, क्योंकि हम पेट की मसल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो पेट के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों को कपालभाति करने से एक माइल्ड मसाज, अच्छी खासी मसाज मिलती है, जिससे कि उन सारे अंगों को रक्त का, प्राणों का संचार बढ़ा हुआ मिलता है और वहाँ पे चीज़ें दुरुस्त होती हैं। वो भले ही आपका प्लिया हो, लीवर हो, आंतें हों या कोई और अंग हो,
उन सारे अंगों को एक अच्छा खासा ब्लड का फ्लो और प्राणों का फ्लो मिलता है। कपालभाति पेट पे काम करता है तो पेट के रोगों पे भी काम करता है। तो आपके अगर मधुमेह है, डायबिटीज़ है, कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई और तकलीफ़ है, तो कपालभाति को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों में लाभकारी होता है। साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि कपालभाति को मोटापा कम करने के लिए भी काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, और बिल्कुल सही बोला जाता है कि जिस मसल को हम लगातार काम देंगे वो मसल टोन्ड अप होगी, वो मसल जो है अपनी अतिरिक्त चर्बी को कम करेगी। तो हम लगातार अगर पेट पे स्ट्रोक्स कर रहे हैं कपालभाति में, तो आपके पेट की जो मसल्स हैं, पेट पे जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा, और आपके पेट की जो मसल्स हैं वो टोन्ड अप होंगी, वो एक बेहतर शेप को प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी आपके कपालभाति से जुड़ी हुई, जिसमें हमने आपसे सावधानियों के बारे में बात की और साथ साथ उसके लाभ क्या हैं वो भी पता है। तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा, सही निर्देशों के साथ सही तरीके से कपालभाति अगर किया जाएगा तो न केवल वो आपके शरीर को स्वस्थ करेगा, आपके श्वासों को स्वस्थ करेगा, आपके फेफड़ों को स्वस्थ करेगा, आपके मन पे काम करेगा, यहाँ तक कि आपको सोल से कनेक्ट कराएगा, आपको ध्यान से कनेक्ट कराएगा, आपको आनंद से कनेक्ट कराएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और सहज सरल योग की सामान्य सी प्राणायाम के किसी और तरीकों को लेकर, योग से जुड़े हुए किसी और पहलू को लेकर एक सहज सरल भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में हम आपको उसके गुण रहस्यों को, उसी कुंडली को उजागर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई सहज सरल बातों के साथ योग से संबंधित। धन्यवाद। नमस्कार। योग करिए, आनंद करिए।